बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन और हज़रात, आज जो है मैं अपनी बेवा माँ जी के पास मौजूद हूँ। दो हमारी जवान यतीम बहनें बैठी हुई हैं। इस हमारी बेवा माँ का नाम है नसरीन मई। ये आप देख सकते हैं, इनके हस्बैंड की डेथ सर्टिफिकेट है। तकरीबन 9 साल हो चुके हैं, हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। अल्लाह पाक ने इनको बेटा भी अता नहीं किया, 2 बेटियां अता की हैं। बेटियां अल्लाह पाक की रहमत हैं। ये हमारी यतीम बहनें और हमारी बेवा माँ इसी कच्चे मठ से बने हुए मकान में अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। और मैं आपको बात बताता चलूँ, इन हमारी यतीम बहनों की कोई वाशरूम नहीं है। जैसा कि आप खुद देख सकते हैं, दोनों हमारी बहनें जवान हैं, पर्दे की ज़रूरत पड़ती है। बाप की डेथ के बाद इनका कोई बिज़नेस नहीं है, एक ही बिज़नेस है, दूसरों के घरों में काम करना। आप जानते हैं आजकल के जो हालात हैं, जवान बेटी किसी दूसरे के घर में काम करे तो कैसे उनको लगता है, कैसा फ़ील होता है, और आजकल के हालात कैसे हैं। मैं ये मुनासिब नहीं समझता कि जवान बहन, चाहे वो किसी भी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, हमारी मुसलमान बहनें हैं, वो दूसरों के घरों में काम करें, दूसरों के बर्तन धोए। एक जवान बहन की ये ज़िंदगी है, उसका एक रूल है। दीन भी हमें यही सिखाता है, पर्दे का एहतमाम होना ज़रूरी है। और इन हमारी बहनों के लिए पर्दे का कोई एहतमाम नहीं है। कैमरे का इसलिए फेस कर रही हैं, इनको मजबूरी है। और मैं आपको बात बताता चलूँ, ये जो हमारी फर्स्ट में हमारी सिस्टर बैठी हुई है, माँ जी ने इनका आगे रिश्ता तय कर दिया है। तकरीबन 2023 के दूसरे मंथ इनकी शादी है। माँ जी दूसरों के घरों में काम करती है, बेटी भी दूसरों के घरों में काम करती है, खाना वगैरह भी वो देते हैं। अब इनके पास इतने पैसे नहीं है कि बेटी के जहेज़ के लिए एक सुई ले लें, एक सूट कपड़े का ले लें। इंतहाई परेशान है। जब बाप की डेथ के बाद औलाद ऐसे समझ लें बिखर जाती है, कोई सहारा नहीं है। अगर बाप होता, भाई होते कमाते, बाप होता कमाता, अपनी जवान बेटियों के लिए जहेज़ इकट्ठा करते, इनको इज़्ज़त के साथ रुखसत कर देते। बेटियां जो होती हैं अमानत होती है इंसान की, चाहे वो किसी भी ख़ानदान की हो, बेटी हमेशा बेटी होती है। कहा जाता है कि बेटी सबकी साझी होती है, बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो हमारे मुसलमान की, चाहे किसी भी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, बेटी हमेशा बेटी होती है। अगर इनके मकान की बात करें, इनके मकान की जो छत है वो गिरने वाली है। दूसरों के घरों में काम करके हमारी माँ ने अपने बच्चों को पाला है। बाप की डेथ के बाद बेटियों ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी है, वो ये यतीम बच्चे समझ सकती हैं। माँ बाप की अहमियत क्या है, वो यतीम बच्चे समझ सकते हैं कि माँ बाप की क्या अहमियत है। माँ बाप की डेथ के बाद औलाद की ज़िंदगी किस तरह होती है, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, वो ये यतीम फैमिली ही जानती है, या जो यतीम होते हैं वही जानते हैं। दुआ है अल्लाह पाक हमारे माँ बाप की जो ज़िंदगी है वो लंबी अता फरमाए। अल्लाह पाक हर किसी को यतीमी से बचाए। मज़ीद जो है हम अपनी माँ जी से पूछते हैं, इनके घर के हालात कैसे हैं, कैसा महसूस होता है दूसरों के घरों में जवान बेटियों को काम करते देखकर, क्या सोचती हैं, हमें माँ जी बताएंगी। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी क्या हाल है, ठीक ही वे? ठीक। अम्मा जी ये जैसे थोड़ा क्या नाम है? नसरीन बीबी। नसरीन बीबी। थोड़े कितने बच्चे हैं? 2 बेटियां। 2 बेटियां। बेटा कोई क्या नहीं? को बेटा कोई कहने। अच्छा अम्मा जी ये जैसे थोड़ा हस्बैंड कितने अर्सा थे गए फौत है? 9 साल थी गए। 9 साल थे गए फौत है। जी जी। तू सुन क्या काम करें वे माँ? असां पराए घर की मजदूरी करें, सारा कहीं 2000 रुपये, कहीं 1500 हुए। असां घर का सारा सरका नहीं चलता। ओहो, तो मतलब कि आपको वो और इमदाद नहीं करते? कोई नहीं इमदाद करेंदा। अल्लाह पाक आपके लिए साझा पैदा करे। तो माँ जी ये दसो तुम्हारे घर में राशन है? को तुम्हारी कोठरी त्रुटी हुई है, कि में गुजारा करें देवे? बस अल्लाह का नाम घेन के समथिन है। वाशरूम है तुम्हारा? को कहने। कितनी तंगी थी जब बगैर वाशरूम की जिंदगी? बहुत सारी तंगी थी, सबको इतनी परेशान थी यहाँ। ओहो अम्मा जी तुसा माँ दियाँ तुम्हारे दियाँ जवान है, दूजा घर काम करें देवे, तो क्या महसूस थी, क्या लगता है? सक महसूस नहीं थी। असां ये चंगा नहीं से जानते। मेरे को यो हो गया तो मेरा घर वाला हो गया, मेरा पोत्र हो ना, मैं पीछे मेरे को कोई परेशानी न थी भैया। मला अगते मला धी मई दी गंडी बाजी दी मी मेरे को इतनी हो ये कहानी राशन कहानी मैं धी मई को उठा दे। पैसे नहीं कितने कहने को पैसे इतनी कहानी
कोई बेटी या जहेज इकट्ठा कीता ही वे? कशा काना सुई मंजिल तक मैं कशा कान इकट्ठा किया। हो अल्लाह पाक आपके लिए साया पैदा करे। जैसा कि माँ जी बता रही हैं कि हस्बैंड की डेथ के बाद अब इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बेटियों के लिए जहेज इकट्ठा कर सकूं। जैसे कि आप खुद भी देख सकते हैं, हमारी बहनें जवान हैं दोनों। एक ही जो हमारी माँ ने मंगनी कर दी है, तो 2023 के दूसरे मंथ इनकी शादी है। मकान भी गिरा हुआ है, वाशरूम नहीं है। अम्मा जी ये जैसे सो बगैर वाशरूम तो तुसा कितना वाशरूम थी थोड़ा वाशरूम ही क्या नहीं कितने परेशानी वे? असा बहुत परेशान थी हैं लोग ने 8 बजे हैं बेपर्दगी थी है। जी जी हाँ। ओहो अल्लाह पाक आपके लिए साझा पैदा करे। इंतहाई परेशान है नाज़रीन कराम। जो गरीब और जो बेवा औरतें हैं, यतीम बच्चे बच्चियां हैं, उनकी जो ज़िंदगी है विलेज में बहुत मुश्किल से गुजार रहे हैं। आपको भी पता है पर्दा होना लाजमी है। बेटियां जवान हैं, इनके लिए पर्दे का एहतमाम होना चाहिए। इनका वाशरूम नहीं है, जिसके माँ जी बता रही हैं कि दूसरों की ज़मीन में या फसल में वाशरूम होना पड़ता है। इंतहाई परेशान है। दूसरों के घरों में काम करती हैं, इतने पैसे नहीं है कि वाशरूम बनवा सकें, इतने पैसे नहीं है कि खुद के लिए जो है कुछ ले सकें, बेटियों का जहेज इकट्ठा कर सकें। इंतहाई परेशान है। अल्लाह पाक इनके लिए साझा पैदा करे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन क्या हाल है? ठीक है जी अल्लाह करे। मेरी बहन, आप क्या काम करती हैं? हम दूसरों के घर काम करते हैं। 2000 है। आपका मंथ है 2000? जी हाँ। 2000 के अलावा और क्या देते हैं वो लोग? और कुछ देते हैं, कुछ हम खाने के लिए कुछ देते हैं? जी हाँ। तो बाजी आपका मकान टूटा हुआ है, किस तरह ज़िंदगी बसर करती हैं? बहुत मुश्किल है। बारिश आती है और पानी होता है, अंदर रह जाता है पानी। परेशान होती हैं आप? जी हाँ, बहुत परेशान। बाबा की याद आती है? बहुत याद आती है। ओहो अल्लाह पाक ने कोई भाई नहीं दिया? नहीं। तो आपका वाशरूम नहीं है, आप किस तरह मतलब कि वाशरूम होती हैं? बहुत मुश्किल होता है, दूसरों के घर जाती हैं वाशरूम। ओहो ख्वाहिश है अपना मकान हो, अपना वाशरूम हो? जी हाँ, बहुत ख्वाहिश है, अपना मकान हो, अपना बाथरूम, अपना घर हो। ओहो अल्लाह पाक ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर भरोसा रखना है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है और अल्लाह पाक से मांगना है। अल्लाह पाक आपका वसीला बनेंगे, अल्लाह पाक आपकी ज़रूर मदद करेंगे। जी तो जैसा कि आपने माँ जी से और हमारे सिस्टर से सुना, दूसरों के घरों में काम करती हैं, उधर से कुछ खाना वगैरह ले आती हैं। इन बेचारों का मकान भी टूटा हुआ है, वाशरूम नहीं है, दूसरों की फसलों में जाके, दूसरों की ज़मीन में जाके बेपर्दगी होती है। इंतहाई परेशान है। माँ जी ने अपनी बेटी की शादी करनी है, तो माँ जी को जहेज की ज़रूरत है। अगर माँ जी को जहेज दिया जाए बेटी के लिए, तो ये जो हमारी बहन है इज़्ज़त के साथ इस घर से रुखसत हो जाएगी। आजकल जो है मामला सबसे पहले जो है जहेज़ का है। अगर जहेज़ हो तो बेटियों की अच्छी पहचान होती है, औरत को इज़्ज़त दी जाती है। अगर जहेज़ ना हो तो बेटियों को ताने दिए जाते हैं। तो सबसे पहले उनका ये सवाल होता है कि माँ बाप के घर से क्या लेके आई है। जो गरीब होती हैं सिवा अल्लाह पाक के नाम से और उनके पास कुछ नहीं होता। बेवा हमारी माँ अपनी बेटी को क्या दे सकती है? यही वो कुछ किया है कि उन्होंने इनको पाला है, जवान किया है। अब इनको जहेज़ की ज़रूरत है। अगर जहेज़ दिया जाए तो माँ जी इज़्ज़त के साथ अपनी बेटी को रुखसत कर देंगी। हमारी अपनी मुसलमान बहन है, बेटी सबकी साझी होती हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे की बेटी जवान हो और को फ़िक्र ना हो, नहीं। अगर दूसरे की बेटी जवान है तो साथ वाला हमसाये को इतना हुक्म नहीं है कि आप जाके, अगर आपके पास पैसे हैं, आप उम्रा या हज कर सकें। अगर हमसाये की बेटी जवान है, सबसे पहले उसकी बेटी को शादी की जाए, उसकी मदद की जाए ताकि वो अपनी बेटी की शादी कर सकें। उसके बाद जो आप हज उम्रे के ऊपर जा सकते हैं। दुआ है अल्लाह पाक हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप इस बहन को जहेज देना चाहते हैं, आप ज़रूर दीजिएगा। हमारी अपनी बहन है, तो मुसलमान बहनों की हिफाजत और उनकी जो खिदमत करना हम सब का फ़र्ज़ है। दुआ है अल्लाह पाक हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इनके जो हालात हैं आपसे शेयर करें। हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम इनकी वीडियो बना के इनकी इज़्ज़त को तार तार करें। मजबूरी के तहत हमारी बहनें, जैसे कि आपको भी पता है, कभी कैमरे का फेस नहीं किया, इनको बोलना नहीं आता, इंतहाई परेशान है। सो आज की वीडियो थी हमारी इतनी। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें रखे दुआ में याद। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।